हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 68 करेंगे। वन कैन एनर्जी से रिलेटेड। ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वर्कशीट है। आप लोगों की पिछली वर्कशीट में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना था। तो जिज्ञासा दीदी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है वो जब हम स्ट्रेच करते हैं एक इलास्टिक बैंड को, जब कोई बैंड को खींचते हैं, या फिर जब धनुष बाण में बाण से जो खींचते हैं उसका स्ट्रिंग धनुष का, तो इसमें कौन सी एनर्जी अप्लाई होती है। तो दीदी बताती है दे पोसेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें एक अलग फॉर्म की एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी, एक एनर्जी है जो कि किसी चीज के द्वारा प्रोसेस की जाती है बाय पोजीशन, उसकी पोजीशन से। व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ अ बो, जब हम जो है बो को, तीर को खींचते हैं स्ट्रिंग से, तो हमारी मस्कुलर फॉर्म जो है, मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और ये किसमें, स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है। तो दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और जब ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, व्हेन जो एरो है इसे रिलीज किया जाता है बाय द बो, बो से, धनुष से, एज इट शेप चेंजेस बैक टू नॉर्मल, और उससे उसकी जो शेप है वो दोबारा वैसी ही हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या क्या करती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेज करता है थ्रू अ हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज। सिंस जो वर्क डन किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू एच, इस तरह से लिखा गया है इसको। तो लेट द कैसे बनाई, लेट मास को लिया m, हाइट को लिया h, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेट और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये mg हो गया। तो वर्क डन क्या होता है, w फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बन गया, mgh। तो इसकी जो यूनिट है इसको भी जॉल्स में मेजर किया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बॉडी की डिपेंड करती है ओनली इसकी हाइट पे, जो कि अबव होती है ग्राउंड की। तो यही हमें बताया गया है। सपोज एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, इसको एक हाइट से 5 मीटर की हाइट से 10 मीटर की हाइट तक ले जाया जाता है। तो आपको डिफरेंस निकालना है इनकी हाइट का। तो एट 5 मीटर पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये 100 जॉल हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करके। एंड हाइट 10 मीटर पे क्या है, तो EP2, तो ये आ जाएगा हमारा 200 जॉल। तो डिफरेंस क्या हो गया, 100 जॉल्स हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द टू possess potential energy, string of stretch bow or an arrow? When an arrow is drawn back by a bow, the tension in the bowstring imparts a potential energy to the bow and arrow, and this potential energy is transferred in the काइनेटिक एनर्जी व्हेन द bowstring इज रिलीज। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पे दोनों का ही वर्क होता है। अब डिफाइन करने है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हैं W इंटू एम जी एच। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप E भी लिख सकते हैं, EP, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक स्टोन जो है मास 5 kg का, इसको हाइट 10 पे रखा जाता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mgh, तो मास 5 हो गया इंटू 10 हो गया इंटू 10 हो गया, तो 500 जॉल आंसर आया। अब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, तो अ राइज्ड वेट, वाटर दैट इज बिहाइंड द डैम, अ कार दैट इज पार्क्ड एट द टॉप ऑफ हिल, अ यो-यो बिफोर इट रिलीज, तो ये सभी एग्जांपल्स होंगे। इस तरह से आप ये चारों क्वेश्चन करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।